कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ जर्नल एंट्रीज कराई, इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड टू बिजनेस। लाइक अगर बिजनेस से कुछ लॉस होता है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, या फिर हमने करे इसमें केसेस अगर आप चैरिटी में कुछ देते हो, ओनर अगर ड्राइंग्स कर रहा है, कैश में कर रहा है या गुड्स भी कर रहा है, तो वो सब आपने ट्रीटमेंट देखा। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट होप सो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बच्चों, अब मैं आज आपको करा रही हूँ डीके गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 विच आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ये एंट्रीज मैंने आपको इनिशियल कराई हुई है स्टूडेंट्स। आज हम इनकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे। ये अनसॉल्व क्वेश्चन है बच्चों डीके गोयल का, जिसमें फर्स्ट एंट्री आपको गिवन है परचेज गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस 80,000। लिस्ट प्राइस गिवन है बच्चों 80,000। ट्रेड डिस्काउंट है इस पे 10% एंड कैश डिस्काउंट है 2.5%। तो आप इसकी एंट्री कैसे पास करोगे? गुड्स परचेज कर रहे हैं बच्चों ट्रेड डिस्काउंट पे। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम शो नहीं करते, ओनली कैश डिस्काउंट शो होता है बच्चों। तो पहले आप क्या करोगे, 80,000 का 10% हम ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, जिसे हम शो नहीं करेंगे। रिमेनिंग आ गया बच्चों 72,000। इस पे आप निकालोगे कैश डिस्काउंट 2.5% मीन्स 5/2। 5/2 इंटू 1/100। $1,800 ही हमारा हो गया बच्चों कैश डिस्काउंट। अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे? गुड्स परचेज करे हैं, लिस्ट प्राइस थी उसकी बच्चों 80,000। तो आप ये एंट्री करो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपने पेमेंट जो करी है कैश की, उस पर हमें क्या मिला है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है पे करने पर। तो रिसीव हो रहा है तो वो हमारी क्या है, इनकम, वो क्रेडिट होगा। तो गुड्स परचेज कर रहे हैं जो 80 को आप भूल जाओ, 80 को अमाउंट था। आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट आप यहाँ शो करोगे 72,000 एंड आपका डिस्काउंट यहाँ पर आया बच्चों लेस करके ये 1,800। तो हम पे करेंगे 70,200। ये मैं आपको करा रही हूँ बच्चों डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 8 एंट्री नंबर 1। नाउ अब इसके बाद आपकी बच्चों सेकेंड एंट्री है, गुड्स सेल कर रहे हैं, लिस्ट प्राइस है 1 लाख। 1 लाख के गुड्स की आपने सेल करी है, उस पे आपको बच्चों ट्रेड डिस्काउंट गिवन है 15% एंड कैश डिस्काउंट गिवन है 3%। अगेन हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट इज 15 एंड कैश डिस्काउंट इज 3। इस बार आपने गुड्स सेल कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं एंड कैश डिस्काउंट हम देंगे। परचेज की एंट्री में कैश डिस्काउंट हमें बच्चों रिसीव हुआ था, यहाँ पर वी आर गिविंग डिस्काउंट। तो यहाँ पर आप एंट्री क्या करोगे बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू में सेल्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर हम गुड्स क्या कर रहे हैं बच्चों, सेल कर रहे हैं। 1 लाख के गुड्स है, ठीक है। 15% ट्रेड डिस्काउंट फाइंड आउट करो। 1 लाख का 15% होगा बच्चों 15,000 लेस करके 85,000 पर हम कैश डिस्काउंट निकालेंगे 3%। ये आया आपका 2,550। तो सेल्स में हम पोस्ट करेंगे 85,000। ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करना, बैलेंस अमाउंट आप शो करोगे। ट्रेड डिस्काउंट है आपका 15,000 जिसपे 85 आया, देन आपने कैश डिस्काउंट दिया 3%, वो पे कर रहा है। तो अब यह हमारा रिमेनिंग बैलेंस जो आया 82,450। पहले हमने परचेज करा तो डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ, यहाँ हमने गुड सेल करे हैं तो वी आर अलाउइंग द डिस्काउंट, यहाँ हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो सेल की एंट्री में कैश रिसीव हो रहा है, डेबिट होगा। परचेज की एंट्री में कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000। नागपाल को गुड्स सेल करे हैं 50,000 के 20% ट्रेड डिस्काउंट पर। 20% ट्रेड डिस्काउंट सेल करें तो एंट्री क्या होगी यहाँ पर हमारी, डेबिट द रिसीवर नागपाल, डेबिट टू
सेल्स अकाउंट 50,000 का 20% हम क्या निकालेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। 50,000 का 20% 1/5 10,000 ट्रेड डिस्काउंट लेस करके रिमेनिंग शो करो 40,000। इसके बाद बच्चों जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो क्या है, नागपाल को आपने गुड्स सेल करे। नाउ नागपाल इज रिटर्निंग 1/4 ऑफ द गुड्स, 1/4 ऑफ द गुड्स वो रिटर्न कर रहा है, तो 1/4 ऑफ द गुड्स आप इसमें क्या ट्रीट करोगे, 50,000 का आपने पहले सेल करा, जिसका 1/4 वो आपको वापस दे रहा है। 1/4 इज 12,500। नाउ अगर आपने सेल करा था तब आपने उस पर ट्रेड डिस्काउंट निकाला था, तो अब जब सेल रिटर्न आ रही है अगेन हम उस पर क्या निकालेंगे, ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो वो हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 2,500 लेस करके 10,000। सेल करा, सेल्स क्रेडिट होती है, व्हाट गोज आउट, सेल करा हुआ वापिस आ जाए गुड्स किसी भी रीजन से, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, किसने वापस भेजा, नागपाल ने, टू नागपाल, ये आपने सेल करा। 50,000 उसकी लिस्ट प्राइस थी, उसका मैंने 1/4 निकाला क्योंकि 1/4 उसने वापस करा, 12,500। देन मैंने उस पर ट्रेड डिस्काउंट निकाला, 10,000 जो है वो मुझे रिटर्न कर रहा है। अब नागपाल पेमेंट कैसे करेगा, पेमेंट कितनी कर रहा है वो, नागपाल ने सेटल करा अकाउंट बाय पेइंग कैश, उसने मुझे कैश दिया अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। अब अगर मुझे वो कैश दे रहा है, टोटल सेल हुआ 40 का, 40 में से 10,000 की आ गई रिटर्न, तो बैलेंस हो गया यहाँ पर बच्चों 30,000। अब नागपाल जो सेटलमेंट कर रहा है वो मुझे दे रहा है कैश, कैश अकाउंट डेबिट। अब मैं उसे डिस्काउंट कितना दे रही हूँ, यहाँ पर डिस्काउंट का रेट है 5%, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू नागपाल। अगेन आई एम रिपीटिंग, हमने नागपाल को गुड सेल करे 40 के, 40 में से नागपाल ने 10,000 के क्या कर दिए बच्चों, रिटर्न। 40 में से 10 रिटर्न हो गए, रिमेनिंग पेमेंट आएगी नागपाल की 30,000। 30,000 पेमेंट पर हम उसे दे रहे हैं कैश डिस्काउंट 5%। 5% अगर मैं उसे डिस्काउंट दे रही हूँ बच्चों, दैट इज 1,500, तो वो मुझे पेमेंट कितनी देगा, 28,500। तो ये रिलेटेड एंट्रीज है, इनिशियली हमने उसे सेल करा, फाइन, आपने उस पर ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करा, देन उसने रिटर्न करा, आपने रिटर्न पे भी निकाल लिया डिस्काउंट, सेल में से रिटर्न लेस करके जो रिमेनिंग आया उस पे हम उसे कैश डिस्काउंट दे रहे हैं 5%, वो लेस करके आपने कैलकुलेट करा एंड कैश डिस्काउंट तो बच्चों आप शो करोगे, ट्रेड डिस्काउंट को हम नहीं शो करते बट कैश डिस्काउंट को हम शो जरूर करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी, वो एंट्रीज भी हमने इनिशियली करी हुई है बच्चों, लाइक अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो हमसे कैश जा रहा है और आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, तो हमसे क्या हो जाएगा, वो अमाउंट लेस हो जाएगा, ठीक है, क्रेडिट, बट बैंक अकाउंट में वो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने उसे दे दिया, हमारा कैश रिड्यूस हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और बैंक में वो अमाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक में वो अमाउंट रिसीव हो रहा है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट, आपने बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन करा है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में आपने अकाउंट ओपन करा, हमसे क्या जा रहा है, कैश, टू में कैश अकाउंट, बैंक में जा रहा है कैश और हमसे जा रहा है 10,000, 10,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री कब होगी, जब भी आप न्यू बैंक अकाउंट ओपन करोगे, हमसे कैश कहाँ जा रहा है, हमारे बैंक अकाउंट में। नेक्स्ट है गुड सोल्ड फॉर 50,000, हमने गुड सेल करे 50,000 के और अमाउंट कहाँ डिपॉजिट करवाया, बैंक में। अब डेबिट द रिसीवर, बैंक में पैसा जा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये जो पैसा आया आपने क्या बेचा बच्चों, गुड्स बेचे, गुड्स बेच के हमें क्या रिसीव हुआ है, कैश रिसीव हुआ है, और उस कैश को हमने कहाँ डिपॉजिट करवाया है, बैंक में।
तो आपको बच्चों इस टाइप की एंट्रीज की प्रैक्टिस करनी है कि आपने कुछ भी सेल करा है और आपको कैश रिसीव हुआ है अगर, तो वो अमाउंट आप कहाँ डाल रहे हो, बैंक में। कुछ भी सेल करा आपने और वो सेल करने से जो भी पैसा आया, तो यहाँ पर आपने जो गुड्स बेचे हैं वो बेचे हैं 50,000 के, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना अमाउंट आएगा, 50,000। गुड्स सेल करे, जो पैसा आया वो हमने कहाँ डिपॉजिट करवाया, बैंक में। डेबिट द रिसीवर, बैंक को क्या करेंगे हम, डेबिट। नेक्स्ट है अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक। आपने बैंक से अमाउंट क्या करा, विड्रॉ। विड्रॉ इज आपने बैंक से पैसा निकाला। जब बैंक से आप पैसे निकाल रहे हो बच्चों, तो हमें क्या रिसीव हो रहा है, कैश आ रहा है। व्हाट कम्स इन, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और किससे आ रहा है, क्रेडिट द गिवर टू में बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है। क्रेडिट द गिवर किससे आ रहा है, बैंक से आ रहा है पैसा, हम बैंक से रिसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारी गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आपने गुड्स बेचे कैश में, मतलब हम रिसीव क्या कर रहे हैं, कैश। व्हाट कम्स इन, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और बेचा क्या हमने, गुड्स को, टू सेल्स अकाउंट 15,000 क्योंकि हमने गुड्स बेचे और हमें कैश रिसीव हुआ है। नेक्स्ट एंट्री है अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आप बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हो, कितना अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हो, 12,000 का। तो बैंक में पैसा जा रहा है, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है बच्चों, 12,000, और हमसे क्या जा रहा है, कैश। बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैश अकाउंट, हमसे कैश जा रहा है और कहाँ जा रहा है, कैश, बैंक में। तो इसे कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, जिसमें बच्चों बैंक वर्ड और कैश वर्ड दोनों वर्ड्स यूज हो। इसके बाद बच्चों लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन की, गुड्स परचेज। आपने गुड्स खरीदे तो क्या डेबिट होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब आपको ये चेक करना है कि पेमेंट आपने कैश में करी या कैसे करी। यहाँ लिखा है पेमेंट मेड बाय चेक। पेमेंट जो हुई है वो चेक से हुई है, चेक से हुई है। और चेक कहाँ से क्लियर होता है बच्चों, बैंक से। टू में क्या आएगा, बैंक अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये कुछ ऐसी एंट्रीज है जो दीज एंट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। कि लाइक कभी मैंने आपको बोला हमने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवाया है, कभी गुड सेल करके जो अमाउंट मिला उसे हमने डायरेक्टली डिपॉजिट करवाया, या फिर आपने अमाउंट को विड्रॉ करा है बैंक से, तो कब आपको बैंक को डेबिट करना है, कब आपको कैश को डेबिट करना है। गुड्स खरीदे हैं, पेमेंट बैंक से हुई है, तो उसकी एंट्री क्या होगी। बच्चों इन सब क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, सो दैट आगे जो भी आपके अपकमिंग चैप्टर्स हैं उनमें आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।